क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक सिक्का, सिर्फ एक बंदर छाप सिक्का, आपकी किस्मत बदल सकता है? लेकिन जो किस्मत पैसे दे, क्या वो जान भी ले सकती है? 1990 के हरियाणा की गलियों में छुपा है एक ऐसा रहस्य जिस पर आज तक कोई खुलकर बात करने को तैयार नहीं। इसी कहानी में आज मैं आपको ले चलूंगा उस रात के उस भयावह रिचुअल तक जिसके बाद पैसों की बारिश हुई, लेकिन साथ ही चीखें और लाशें भी बरसी। रामेश्वर, जिनकी जिंदगी सिर्फ बचे हुए सिक्कों पर चलती थी। सुबह हार्डवेयर की दुकान खोलना, रात तक हर ग्राहक की उम्मीद में बैठे रहना। माँ कहती थी, मेहनत ही सब कुछ है, लेकिन कर्जा इतना था कि सपनों में भी डर लगता था। सुनीता, पति के गुजरने के बाद विधवा, परिवार संभालना और हर दिन डर से लड़ना उसकी नियति थी। वो बच्चे पूछते थे, माँ कल स्कूल जाएंगे, और मैं सिर्फ चुप हो जाती थी। कमलेश, इंजीनियर, राशन कार्ड पर परिवार चलाता, पढ़ा लिखा लेकिन बेरोजगारी से टूटा हुआ। मीरा, होशियार कॉलेज स्टूडेंट, कभी अधूरी जुर्रत वाली, मैं अपने हिसाब से खेलूंगी, कोई मुझे बताएगा नहीं। और बाकी सब, गुरदीप, हरीश, सुशीला बुआ, राजू, प्रिया, सबकी सूखी आंखों के पीछे हैं छिपे सपनों के जख्म। आखिर में मुकेश, तांत्रिक, जिसके चेहरे पर अजीब सा तेज था। हरियाणा का माहौल वो था जहां धुंध भी डराती और हर ओर सुनसान सा सन्नाटा। उत्तर प्रदेश का एक पुराना गांव जहां धूल के बीच एक खंडहर में रहती थी बूढ़ी दादी, जिसकी आंखों में कई राज छुपे थे। बिहार का जंगल जहां पेड़ों के ऊपर से हर समय कोई आंखें घूरती थी और अमावस्या में तो सारा गांव सांस रोक लेता था। बरगद का वो पेड़ जिसकी जड़ों में कई कहानियां दफन थी, और उसी के नीचे आज का कांड होने वाला था। रामेश्वर दुकान पे बैठा था, तभी वहां एक सरकारी बाबू, कुर्ता पायजामा, शानदार वॉच, चमचमाता झोला आता है। वो सामान खरीदता है और एकदम दोस्ताना बनने लगता है। काम कैसा है रामेश्वर जी? रामेश्वर दिल की बात खोल देता है, बस कर्ज इतना है। क्या बताएं बाबूजी? तभी बाबू धीरे से कहता है, मेरे पास कुछ है जो रातों रात करोड़पति बना सकता है, बंदर छाप सिक्का। रामेश्वर पहले हंसता है, ऐसी चीजें तो टीवी में आती हैं, असल में हो सकती हैं। बाबू सीरियस, ये मजाक नहीं, अगर तुम चाहो तो आज रात शुरू हो सकता है, पर एक टीम चाहिए और एक रिचुअल। रामेश्वर लालच में डरते डरते मान जाता है। मुकेश, तांत्रिक, बाकी सब जल्दी राजी हो जाते हैं। टीम बनती है, एक एक किरदार रात को मीटिंग पॉइंट पर आकर अपना दर्द और उम्मीद साझा करता है। कल यूपी की एक दादी से सिक्का लेना है, खास इत्तेफाक और सौदा करना है। 90 साल की बूढ़ी दादी, घर में अकेली, आंखों में चकमक, अजीब सी चमक। दादी बोलती है, ये सिक्का तुम्हें दूंगी, बट याद रहे लालच मत करना, सब पैसे देते हैं। दादी सिक्का देती है और बोलती है, जो होगा उसका खुद जिम्मेदार हो। सुबह दादी बिस्तर में मरी मिली, आंखें खुली और चेहरे पर भयानक डर। लगता है कोई उसे रात भर परेशान करता रहा। टीम बिहार के जंगल पहुंचती है। तांत्रिक मुकेश बेहद सीरियस, सर्कल बनाओ, आग जलाओ, सिक्का बीच में रखो, रिचुअल करो और बिल्कुल बाहर मत निकलना, वरना जिंदगी खत्म। रिचुअल शुरू होते ही हवा भारी हो जाती है। जंगल के पेड़ों से आवाजें, छायाएं, चुड़ैल और जोगिनी की फुसफुसाहटें आने लगती हैं। सबका डर रूप बदलने लगता है। चुप्पी, हैरानी, आंखें फैलना, अचानक जम जाना। कोई बोलने की कोशिश करता है, ये सच है या हम सपना देख रहे हैं? मुकेश डांट कर चुप कराता है। कुछ मिनटों के बाद वातावरण ऐसा बदलता है कि सभी की सांसें रुक जाती हैं। हरीश, मैं ये नहीं कर सकता, और दौड़ता सर्कल से बाहर। एक चीख, गिरने की आवाज और मौत। गुरदीप, राक्षस, घबराकर बाहर भागा, उसकी भी वही सजा। कमलेश बहादुरी दिखाने गया, ब्रह्म राक्षस के दर्शन होते ही सिर झुका और दम टूट गया। सुशीला बुआ पिशाच देखकर बेहोश, एक पल में उनकी भी कहानी खत्म। 7 लोग मर जाते हैं, कोई चीख नहीं, कोई मदद नहीं, सिर्फ चुप्पी, मौत और सेकंड के फासले। तभी अचानक जंगल में पैसे की बारिश शुरू हो जाती है। हजारों, लाखों के नोट गिरने लगते हैं। 3 बचे लोग, रामेश्वर, मीरा, मुकेश, नोट समेटते हैं, आंखों में दुख, डर और लालच एक साथ। मुकेश कहता है, जल्दी करो, जितना ले सकते हो ले लो। आसपास एंटिटीज गायब हो गईं,
सिक्का भी लुप्त हो गया। तीनों जब घर लौटे तो समझा वे करीब थे मौत के। उनकी जिंदगी अब कभी आसान नहीं रहेगी। रामेश्वर, दुकान में आग, घर में डर, बीवी बच्चे बीमार और अजीब सपनों की रातें यातना देती रहीं। मीरा, जागरूक सपनों में चुड़ैले, घर वाले बीमार, कभी कॉलेज नहीं गई। फिर मुकेश, सारी तांत्रिक शक्तियां गई, सारे परिवार के लोग परेशान, डर घर का हिस्सा बन गया। वे दादी के घर लौटते हैं, सच्चाई जाने। पड़ोसियों ने बताया दादी की रात में चीखें आती थीं, लगता है उसे भी उसी सिक्के के श्राप ने निगल लिया। यही है बंदर छाप सिक्के का असली सच। लालच का अंत कभी अच्छा नहीं। दोस्तों, पैसों का असली सुख मेहनत से मिलता है, नॉट किसी रहस्यमय सिक्के से। शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स बताएं। अगर आप इस कहानी जैसे कांड के सामने होते तो क्या करते? हर हफ्ते ऐसी ही भयानक और सच्ची कहानी लेकर आ रहा हूँ। पैरानॉर्मल स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार। तब तक अपनी मेहनत पर भरोसा रखें और लालच से दूर रहिए।